हाय दोस्तों और स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहद खास जानकारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना से। आईआईटी पटना ने पीएचडी एडमिशन्स जनवरी 2026 यानी स्प्रिंग सेमेस्टर 2025-26 के लिए एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया है। इस वीडियो में हम इस एड से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल को कवर करेंगे, जैसे डिपार्टमेंट्स, रिसर्च एरियाज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एप्लीकेशन प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आईआईटी पटना में पीएचडी के लिए क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही यूजफुल वीडियोस मिलती रहें। अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करें और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो पीएचडी में इंटरेस्टेड हैं। आईआईटी पटना ने जनवरी 2026 से शुरू होने वाले पीएचडी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। ये पीएचडी प्रोग्राम्स कई डिपार्टमेंट्स और उनके रिसर्च एरियाज में अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट्स और उनके रिसर्च एरियाज कुछ इस तरह हैं: केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में रिएक्शन इंजीनियरिंग एंड कैटालिसिस, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, एनर्जी स्टोरेज कन्वर्जन एंड मैनेजमेंट, प्रोसेस डिजाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और वेस्ट ट्रीटमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल शामिल हैं। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में रिसर्च एरियाज हैं। सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग एंड रॉक इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड रेलवे इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग अवेलेबल हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मल्टीमोडल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कॉन्वर्जेशनल एआई, रिस्पॉन्सिबल एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, सोशल नेटवर्क्स, कंप्यूटर विजन, टाइनी एमएल, मॉडल कंप्रेशन, नॉलेज डिस्टिलेशन, साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन और थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस जैसे फील्ड्स हैं। इसके अलावा इस डिपार्टमेंट में एप्लीकेशंस ऑफ सीएससी जैसे कि क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, नेचुरल फिनोमेना मॉडलिंग, कॉम्बिनेटोरियल ऑप्टिमाइजेशन, साइबर फिजिकल सिस्टम्स, नेटवर्क साइंस भी शामिल हैं। इंटेलिजेंट नेटवर्क्स जैसे कि आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, फॉग एंड एज कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, लो पावर कम्युनिकेशन भी अवेलेबल हैं। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पावर इंजीनियरिंग, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स एंड फोटोनिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग, वीएलएसआई एंड एम्बेडेड सिस्टम्स एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और आरएफआईसी एंड माइक्रोवेव जैसे रिसर्च एरियाज ऑफर करता है। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट में आप इंग्लिश, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में पीएचडी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में अलजेब्रा, अलजेब्रिक कोडिंग थ्योरी, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, हार्मोनिक एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, रिलायबिलिटी एस्टिमेशन, मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कंप्यूटेशनल फाइनेंस, बायोमैथमेटिक्स, नॉन लिनियर डायनामिक्स, स्टोकेस्टिक मॉडलिंग, मैट्रिक्स थ्योरी, कंट्रोल थ्योरी, एल्गोरिथमिक ग्राफ थ्योरी, नॉन लिनियर ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशंस एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, नेटवर्क्स एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन और डीप लर्निंग जैसे रिसर्च एरियाज हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एनर्जी, थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग, मशीन डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स शामिल हैं। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में पॉलीमर, मेटल, सिरेमिक्स, नैनो मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर्स, कंपोजिट्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और कंप्यूटेशनल मटेरियल्स में रिसर्च हो सकता है। फिजिक्स डिपार्टमेंट में कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, बायोफिजिक्स, हाई एनर्जी फिजिक्स, कंप्यूटेशनल एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ऑप्टिक्स, फोटोनिक्स एंड अल्ट्रा फास्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, कोल्ड एटम बेस्ड क्वांटम मेमोरी, क्वांटम ऑप्टिक्स एंड एटॉमिक फिजिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम सेंसिंग जैसे फील्ड्स हैं। एडमिशन कैटेगरीज की बात करें तो आईआईटी पटना ने पीएचडी स्टूडेंट्स को कई कैटेगरीज के अंडर एडमिट किया है। पहली कैटेगरी है रेगुलर एंड फुल टाइम, जिसमें स्टूडेंट पीएचडी डिग्री के लिए फुल टाइम काम करता है। इस कैटेगरी में दो सब कैटेगरीज हैं। टीचिंग असिस्टेंट, जिसे इंस्टीट्यूट से असिस्टेंटशिप मिलती है। इसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपके पास बीई, बीटेक, बीएस, एमएससी, एमए या एमसीए की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें वैलिड गेट स्कोर या नेट क्वालिफिकेशन हो। लेकिन सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के कैंडिडेट्स जिन्हें इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री मिली है, उन्हें गेट स्कोर की ज़रूरत नहीं है अगर उनका सीजीपीए 10 में से 8 या उससे ऊपर है।
दूसरी सब कैटेगरी है रिसर्च फेलो, जिसमें एप्लीकेंट्स को CSIR, UGC या DST जैसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड फंडिंग एजेंसी से फेलोशिप मिलती है। तीसरा है प्रोजेक्ट स्टाफ, जिसमें एक स्टूडेंट IIT पटना के R&D यूनिट में स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट पर काम करता है। इस कैटेगरी के लिए प्रोजेक्ट के मिनिमम रिमेनिंग ड्यूरेशन और एम्प्लॉय का टेन्योर एडमिशन के समय से कम 2 साल होना चाहिए। उनके पास गेट या नेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दूसरी कैटेगरी है स्पॉन्सर्ड फुल टाइम, जिसमें कैंडिडेट को रेप्यूटेड इंडस्ट्री या R&D ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर करता है। इस कैटेगरी में इंस्टीट्यूट कोई असिस्टेंटशिप नहीं देता है। कैंडिडेट्स के पास कम से कम 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तीसरी कैटेगरी है एम्प्लॉयड एंड पार्ट टाइम, जिसमें एक रेगुलरली एम्प्लॉयड पर्सन PhD परस्यू करता है। इस कैटेगरी में भी इंस्टीट्यूट कोई असिस्टेंटशिप नहीं देता है। कैंडिडेट के पास अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एज लिमिट की बात करें तो रेगुलर एंड फुल टाइम टीचिंग असिस्टेंट कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट BTech, BS, BE, MSc, MA या MCA डिग्री होल्डर्स के लिए 28 साल और MTech, ME, MS या MPhil डिग्री होल्डर्स के लिए 32 साल है। SC, ST, OBC, वुमेन और PWD कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट है। रिसर्च या प्रोजेक्ट फेलोज के लिए एज लिमिट फंडिंग एजेंसी के नॉर्म्स के मुताबिक होगी। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इंजीनियरिंग और साइंस में PhD के लिए MTech या ME डिग्री में 6.5 या 60% मार्क्स होना चाहिए। बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या मास्टर्स डिग्री इन साइंस में भी 6.5 या 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। साइंस में PhD के लिए MPhil या मास्टर्स डिग्री इन साइंस या मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में 6.5 या 60% मार्क्स ज़रूरी हैं। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में PhD के लिए MPhil या मास्टर्स डिग्री इन आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन या बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में 6.5 या 60% मार्क्स होने चाहिए। कुछ एक्सेप्शनली ब्राइट कैंडिडेट्स को डायरेक्ट एडमिशन भी मिल सकता है बिना रिटन टेस्ट के। इसके लिए BTech या BS CFTI से पिछले 5 सालों में ग्रेजुएट और 8.0 या उससे अधिक के CPI या CGPA के साथ होना चाहिए, या फिर मास्टर्स डिग्री IITs या IISc से पिछले 5 सालों में ग्रेजुएट और 8.5 या उससे अधिक के CPI या CGPA के साथ होना चाहिए। डायरेक्ट एडमिशन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट में नहीं है। SC और ST एप्लीकेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 5% मार्क्स या 0.5 CPI की छूट है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स SC, ST, OBC, EWS कैटेगरीज और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के मुताबिक होगी। फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में एलिजिबल भारतीय स्टूडेंट्स को प्रचलित मोए गॉल नॉर्म्स के अनुसार असिस्टेंटशिप मिलेगी। फिलहाल ये 37,000 रुपये पर मंथ है पहले 2 सालों के लिए और उसके बाद 42,000 रुपये पर मंथ है। एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन पे करनी होगी। टीचिंग असिस्टेंट, रिसर्च फेलो या प्रोजेक्ट स्टाफ कैटेगरी के लिए जेन, EWS और OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए 1,000 रुपये और SC, ST, PWD वुमेन और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये है। स्पॉन्सर्ड फुल टाइम और एम्प्लॉयड एंड पार्ट टाइम कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये है। एप्लीकेशन फ़ी रिफंड नहीं होगी। पेमेंट के बाद आपको एक रेफरेंस या जर्नल नंबर मिलेगा, जिसे एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करना ज़रूरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिए गए लिंक पर फिर और सबमिट करना होगा। एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई करने के लिए अलग से एप्लीकेशन और अलग से फ़ी पेमेंट करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस में इंस्टीट्यूट लिमिटेड कैंडिडेट्स को टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुला सकता है, जो गेट और नेट परफॉर्मेंस और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में ग्रेड्स या मार्क्स पर आधारित होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स इस तरह हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 22/9/2025 से शुरू हो चुके हैं और आखिरी डेट 22/10/2025 रात 11:59 तक है। कॉल लेटर डिपार्टमेंट द्वारा ईमेल के माध्यम से 31/10/2025 को जारी किया जाएगा। एग्जामिनेशन डेट विंडो नवंबर 10 to 15, 2025 है और रिजल्ट रिलीज डेट 21/11/2025 है। ऑफर लेटर 1/12/2025 को जारी हो सकता है। अगर आपको कोई टेक्निकल इशू हो तो आप phd_admissions@iitp.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं या 06115233 या 697 पर कॉल कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट से जुड़ी समस्या के लिए arfa@iitp.ac.in पर ईमेल करें या 06115233 पर कॉल करें। ध्यान रखें कि आपको कोई भी कॉल लेटर पोस्ट के जरिए नहीं भेजा जाएगा, इसलिए आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट रेगुलरली चेक करनी होगी।
यही थी आईआईटी पटना के पीएचडी एडमिशन से जुड़ी सारी ज़रूरी जानकारी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।